तो यूनिट 3 फ्लूइड शुरू हो रहा है आज से, ठीक है ना। आप सबको पता है सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट कोड में डेली पूछता था बीटी 203, याद हो जाना चाहिए आप लोग को। बीटी 203, ऑलवेज रिमेंबर योर सब्जेक्ट कोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब उसका इंट्रोडक्शन, फ्लूइड होता क्या है, किसको फ्लूइड बोला जाता है, किसको फ्लूइड नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या ब्रांचेस हैं, याद रखिएगा फ्लूइड का इंट्रोडक्शन है और साथ में मैकेनिक्स। और एक चीज ध्यान रखिए, जहां पे मैकेनिक्स आ गया वहां स्टडी ऑफ मोशन हो जाता है। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी जो होती है किसी भी टाइप का मोशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो ट्रैवल ही कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, कोई चीज बेंड हो रही है, टर्न हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, तो ये सब मोशन में ही आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कितने टाइप के फ्लूइड है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड अभी सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है ना, सिर्फ नाम आएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या क्या है, थोड़े और फ्लूइड्स को जानेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आप लोगों को पता है ना प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैंने हर बार बताया है। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इन जनरल हर प्रॉपर्टी की एक यूनिट होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी होती हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती हैं। जैसे ऑप्टिक्स फिजिक्स में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होगा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स, व्हाट आर फ्लूइड्स, तो देखिए अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर एन अप्लाइड लोड। फ्लूइड्स आर लिक्विड गैस प्लाज्मास एंड टू सम एक्सटेंट प्लास्टिक सॉलिड्स। अब देखते हैं इसको जरा ध्यान से, फिर सबसे पहले ये वाले डेफिनेशन पे ध्यान देंगे इतने पे, ठीक है। इसको जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये हमारे पास एक कोई सरफेस है सिंपल, और इस सरफेस के बीच में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है ऐसा। और इसको समझने के लिए बस समझने के लिए, ये एक फिक्स प्लेट है, मान लीजिए ये फिक्स प्लेट है, ये फिक्स प्लेट है, और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट और रख दी है जो फिक्स नहीं है, मतलब ये मूव हो सकती है, मूवेबल है, ठीक है, मूवेबल है। अब देखिए इसमें क्या यहाँ क्या है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर एन अप्लाइड लोड। अब देखिए इसमें लोड लगेगा, अब फ्लूइड में क्या है, आप सोचेंगे कि ऐसा लोड लगाए, ऐसा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन जनरल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेयर लोड की, ठीक है ना। शेयर लोड आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, शेयर लोड क्या होता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए एक्सियल लोड क्या होता है, जब किसी के एक्सिस पे लोड लगता है, ये एक बार है, इसके एक्सिस पे लोड लग रहा है, इसको ऐसा टेंशन दे रहे हैं या फिर दबा रहे हैं, तो ये एक्सियल लोड है। शेयर लोड क्या रहता है, शेयर लोड ऐसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, और हमने इसके एक्सिस से इसेंट्रिक दिया, मतलब ये इसका एक्सिस से सेंटर वाला, सेंटर पे ना लगा के उससे थोड़ा ऑफसेट में लोड लगाया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बेसिकली ऐसा हो जाता है, ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा, नीचे वाला एज वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं शेयर लोड। तो अब देखिए सेकंड वाला, तो फ्लूइड क्या होता है, आप जब लोड लगाते हैं तो ये जो अंदर फ्लूइड था इसका एक कोई ना कोई इसका शेप होगा जब ये बिल्कुल रेस्ट में है, बस इतना समझ लीजिए, बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है ना, खुले एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं है, एक ऐसी जगह पे है, ऐसा नहीं है कि हवा चल रही है तो ये फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह रेस्ट में है, पूरी तरह रेस्ट में है। तो जैसे ही जैसे ही इस पे लोड लगेगा, कौन सा लोड, शेयर लोड, जैसे इस पे शेयर लोड लगेगा तो ये क्या होगा, ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड के साथ सबसे खास बात क्या होती है, आप कितना भी छोटा शेयर लोड लगाइए, हाउ एवर स्मॉल शेयर लोड यू विल अप्लाई, डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन देखिए, सॉरी, सेकंड डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। सेकंड डेफिनेशन क्या है, हाँ,
सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे कि फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस, फ्लूइड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट हैव जीरो शेयर मॉडुलस। अब देखिए शेयर मॉडुलस क्या होता है, इसको जानिए। शेयर मॉडुलस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो शेयर लोड को अपोज करती है। अपोज करती है मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे फिक्स है। अब देखिए कंसीडर कीजिए कि ये एक वुड का ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, और यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि ये एक रबर का ब्लॉक है। ठीक है ना, ये रबर का है। रबर आप थोड़ा फील भी कर पाएंगे इसलिए मैंने बताया। आपने रबर के ब्लॉक में शेयर लोड लगाया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये ये ज्यादा डिफॉर्म होगा। ठीक है ना, ये ज्यादा डिफॉर्म होगा। लेकिन अगर आप वुड के ब्लॉक पे शेयर लोड लगाएंगे तो ये बहुत ही माइन्यूट नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन आएगा इसमें। वुड या फिर मेटल के ब्लॉक में बहुत कम डिफॉर्म होगा ऐसा, लेकिन ये ज्यादा डिफॉर्म होगा। मतलब इसका वुड के ब्लॉक का शियर मॉड्यूलस ज्यादा है। शियर मॉड्यूलस ऑफ वुड इज ग्रेटर देन शियर मॉड्यूलस ऑफ रबर। ठीक है, ये कंडीशन है। जिसका शियर मॉड्यूलस जितना ज्यादा होता है वो शियर फोर्स में उतना कम डिफॉर्म होता है। ठीक है ना, उतना कम। और जिसका शियर मॉडुलस जितना कम होता है वो शियर मॉडुलस में उतना ज्यादा डिफॉर्म होता है। तो फ्लूइड के साथ क्या है, फ्लूइड हैव जीरो शियर मॉडुलस, मतलब ये शियर लोड को बिल्कुल भी अपोज नहीं कर पाता है। और इन सिंपलर टर्म्स अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट रेजिस्ट एनी शियर फोर्स अप्लाइड टू इट। उस पे आप कितना भी छोटा शियर फोर्स लगाएंगे वो डिफॉर्म होगा ही होगा। देखिए आपने देखा होगा, कभी कोई लेक देखा होगा या कोई वाटर रिजर्वायर देखा होगा, थोड़ी सी भी हवा चलती है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो वो क्या होता है, वो फ्लो होने लगता है, मतलब डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। इन सॉलिड्स, अब देखिए ये देखिए, इन सॉलिड्स इफ द अप्लाइड फोर्स इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। सॉलिड्स में अगर अप्लाइड फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ही आप वो लोड हटाएंगे तो सॉलिड अपने उस शेप को वापस रीगेन कर लेता है। ठीक है ना, द सॉलिड विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। बट परंतु इन फ्लूइड्स इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। आप फ्लूइड में एक बार शियर लोड लगा दीजिए और तुरंत हटा लीजिए, और वो क्या होगा, वो डिफॉर्म होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, वो वापस कभी उस पोजिशन गेन नहीं करेगा। तो ये होता है फ्लूइड्स। इन शॉर्ट फ्लूइड वो होता है जो फ्लो होता है। ठीक है ना, फ्लूइड होता है जो बहता है, फ्लो होता है। फ्लूइड के अंदर दो चीजें आती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, प्लाज्मास भी है, और कुछ एक्सटेंट तक प्लास्टिक सॉलिड्स भी आते हैं। प्लास्टिक सॉलिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिक सॉलिड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट। टूथपेस्ट देखा आपने, हाँ, टूथपेस्ट है। या फिर आप समझ लीजिए आपका डव है, डव, DOUGH। डव मतलब क्या होता है, डव मतलब होता है जब आटे में आप पानी डाल के आटे को जो आप गूंदते हैं तो वो जो बनता है वो होता है डव, DOUGH। वो एक प्लास्टिक सॉलिड रहता है, ठीक है ना, उसको प्लास्टिक सॉलिड बोलते हैं। तो सम एक्सटेंट तक जो प्लास्टिक सॉलिड्स होता है वो भी फ्लूइड के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसीलिए उसको कभी कभी कंसिडर किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। मैंने बताया था मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी मैकेनिक्स में आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले मोशन, मोशन जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब रेस्ट पे है। तो सबसे पहली ब्रांच फ्लूइड स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे। द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। मतलब फ्लूइड बिल्कुल मूव नहीं हो रहा, रेस्ट में है, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स ऑल्सो स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन। अब देखिए इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर एक फ्लूइड है, मैंने लोड लगाया तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कंप्रेस हो जा रहा है। ठीक है ना, जो कंप्रेस होता है वो कंप्रेसिबल है। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, इसको नोट बना के लिख लीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिए, गैसेस आर कंप्रेसिबल। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है ना, तो इन जनरल फ्लूइड स्टैटिक्स में देखिए गैसेस के साथ क्या खास बात है, गैसेस कभी स्टैटिक में रहती ही नहीं है, आपको पता होगा। गैसेस स्टैटिक कंडीशन में रहें ये बहुत ही ज़्यादा रेयर बात है। स्टैटिक कंडीशन में कौन रहते हैं, लिक्विड्स रहते हैं। तो इसलिए बोला है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन। इसी की स्टडी होती है फ्लूइड स्टैटिक। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है ना, या आपके, तो उन सब के अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है, तो वो ऑयल क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक, स्टैटिक तो हो गया। अब देखते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मोशन कब आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन।
तो स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है ना, जैसे ही मोशन में आपने स्टडी शुरू कर दिया, स्टैटिक्स मतलब मोशन जीरो है, ठीक है, डायनामिक्स मतलब मोशन है, जैसे ही मोशन आया तो डायनामिक्स वाली ब्रांच में घुस गए हम। ठीक है ना, फ्लूइड मूव कर रहा है इसमें। अब डायनामिक्स में दो सब ब्रांचेस होती हैं, एक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं लेकिन फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो वो मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फोर्स ने अपना काम कर दिया, मोशन हो रहा है, हम मोशन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फोर्स पे हम ध्यान नहीं देंगे तो वो होगा काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स मतलब फ्लूइड काइनेटिक्स में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब ये मोशन की स्टडी कर रहे हैं और फोर्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दो ब्रांचेस हो गई, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आती है। सबसे पहला क्या था, फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब मोशन जीरो, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब मोशन आ गया। फ्लूइड डायनेमिक्स की दो सब ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स मतलब फोर्स कंसीडर नहीं होगा, काइनेटिक्स मतलब फोर्स कंसीडर होगा। और भी दो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस रहती है, एक होती है हाइड्रोलिक्स। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक्स जहाँ पे आया, यहाँ पे मेनली लिक्विड्स की बात होगी, लिक्विड्स की, वाटर है। आप सुनेंगे हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक अगर आपने सुन लिया तो समझ लीजिए लिक्विड है, हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड। और एक होता है न्यूमेटिक्स, पी साइलेंट है इसमें, न्यूमेटिक्स मतलब गैशियस, गैशियस। ठीक है ना, इसलिए यहाँ लिखा है कंप्रेसिबल फ्लूइड। हाइड्रोलिक्स मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है ना, इसमें खाली इसमें खाली वाटर लिखा हुआ है, लेकिन वाटर नहीं, ऑयल्स भी आते हैं उसमें। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर होगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, सारी चीज़ों नोट्स में मिल जाएगा आपको, नोट्स भेज दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है ना, इस पे हम वापस आएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व मतलब कोई चीज कितनी डेंस है, कितना घना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक जंगल में जाते हैं, जंगल में, ठीक है ना, अब लोग बोलते हैं घना जंगल, कितना घना जंगल, घनेपन को कैसे नाप सकते हैं। तो आप एक जनरल कंसिडरेशन लगा सकते हैं कि आप उस जंगल में रैंडम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, और इसके अंदर जितने पेड़ आते हैं, जितने पेड़ आते हैं उन सबको काउंट कर लीजिए। मान लीजिए इसके अंदर आता है 200 पेड़। ठीक है, आप एक दूसरे जंगल में गए, वहां पे भी आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, इसके अंदर के पेड़ काउंट किए तो इसमें आते हैं कहिए 60 पेड़। तो आप बोलेंगे ये वाला जो जंगल है ये ज्यादा घना है, दिस इज मोर डेंस, ट्रीज पर यूनिट एरिया। ये ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने ट्रीज है, एक जनरल एग्जांपल है। तो डेंसिटी को देखिए, डेंसिटी क्या होती है, इट इज नोन एज द स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास याद रखिए कि स्पेसिफिक क्वांटिटी है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट में बताइए कि डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। कमेंट करके सब लोग बताइए, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था हमने। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी। इसको स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं या फिर मास डेंसिटी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको स्पेसिफिक मास या मास डेंसिटी यूज कर ले। इट इज नोन एज स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। इसको जनरल बोलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैं ये मान लेता हूँ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो जाएगा। वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, यूनिट फोर्स मतलब 1 न्यूटन का फोर्स, तो यूनिट मास मतलब 1 kg, जहां पे भी यूनिट आ गया वहां 1 है, इकाई। ठीक है ना, तो ये होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की एक डेंसिटी होती है। किसी चीज की डेंसिटी अगर मान लीजिए वाटर की डेंसिटी मेजर करनी, तो कैसे मेजर करेंगे, सबसे पहले एक टैंक बनाएंगे। टैंक कैसा बनेगा, टैंक कैसा बनेगा देखिए, आप एक टैंक बनाएंगे इस टाइप का, ये वाटर का टैंक है, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, जिसकी 1 मीटर की लंबाई है, 1 मीटर की चौड़ाई है और 1 मीटर की ऊंचाई है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L/B/H, यानी 1 मीटर क्यूब। इसके अंदर पानी भर देंगे, जब पूरा पानी इसके अंदर भर जाएगा फिर उस पानी का मास निकालेंगे, मतलब उसका जो जिसको हम वजन कहते हैं वो निकालेंगे, तो वो आएगा कितना, 1000 किलोग्राम। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम आता है पानी। और वाटर के केस में याद रख लीजिएगा, वाटर के केस में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg अप्रोक्स। तो 1000 किलोग्राम बोलिए या 1000 लीटर भी बोल सकते हैं कि लीटर जो है वो वॉल्यूम की ही यूनिट है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए अभी इतना ध्यान रखिए, वाटर की डेंसिटी रख लीजिए 1000 kg/m3। तो डेंसिटी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है, इसको जरा समझेंगे, ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली चीज है। तो डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, तापमान पे, प्रेशर, दबाव पे, ठीक है ना। तो देखिए ये है डेंसिटी, ये है टेम्परेचर, ये है प्रेशर। देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ा, ये ऊपर वाला एरो है मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, ठीक है ना। सब जानते हैं वाटर की कंडीशन में, देखिए वाटर को नीचे से टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, डेंसिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी अगर बढ़, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, ठीक है ना, मान लीजिए 5/3 है और 5/8 है, तो ज्यादा छोटा कौन सा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। हर, इसको हर बोलते हैं ना, तो जिसका डिनोमिनेटर ये नीचे वाला बड़ा है वही छोटा है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी सेम मास के लिए। ऐसे ही प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अगर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर कोई गैस है, आपने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इसका वॉल्यूम घटने लगेगा, तो वॉल्यूम जब घटने लगेगा तो डेंसिटी बढ़ने लगेगी। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्पेसिफिक वेट। जैसे स्पेसिफिक मास था, स्पेसिफिक मास मतलब डेंसिटी, रो से डिनोट किया था हमने उसको, रो से, वो था मास अपन वॉल्यूम। स्पेसिफिक मास ऐसे ही गामा से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वेट, या फिर वेट डेंसिटी बोलते हैं इसको। वेट डेंसिटी क्या होता है? ये मास अपन वॉल्यूम था, ये वेट अपन वॉल्यूम है, ठीक है ना। वेट की यूनिट न्यूटन में आएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए weight density of the fluid is the ratio between the weight of the fluid to its volume. Weight per unit volume. Thus, weight per unit volume of fluid is known as weight density, denoted by gamma. तो ये है weight density is equal to weight upon volume. तो weight क्या होता है? weight होता है mass into acceleration due to gravity, mg. weight is equal to m into g. तो क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो वेट डेंसिटी इसको रख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में भी पूछ सकते हैं आपसे वेट डेंसिटी, और वाइवा में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे मास डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए इसमें ग्रेविटी है, ठीक है ना, मतलब ग्रेविटी का रोल तो होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वेलोसिटी के रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, है ना। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कुछ कुछ वैसा ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? देखिए जब हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, जब भी आप लिक्विड की, तो आप उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, और जब आप किसी गैस की निकालते हैं तो उसको एयर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए, और जनरली आपको दिया ही होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करते हैं। लिक्विड के केस में क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो कोई बोलेगा, अगर आपसे आपके घर में डाबर आंवला केस तेल रखा होगा, मान लीजिए ऑयल है, डाबर आंवला केस तेल, आपसे कोई बोलेगा कि मेरे को बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसकी डेंसिटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो आप सबसे पहले इसकी डेंसिटी निकालोगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर दोगे वाटर की डेंसिटी से। तो डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है, ठीक है ना। सो द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला जो है वो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस पर किसी भी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिक्विड है तो, और उससे आपको उसकी डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको न्यूटन पर मीटर क्यूब में अगर करना है तो क्या करेंगे, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, उसको स्मॉल जी से मल्टीप्लाई, ऐसे 2000 टू 9.81, तो आ जाएगा वेट डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे है डायनामिक विस्कोसिटी, इसी की बात कर रहा था मैं। देखिए विस्कोसिटी थोड़ा समझने वाली चीज है। विस्कोसिटी होती क्या है? विस्कोसिटी का मतलब होता है, उसको थोड़ा सा
फील करने की कोशिश करना। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन फ्लो, बहाव में आने वाले प्रतिरोध को विस्कोसिटी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं श्यानता। श्यानता, पढ़ लीजिए हिंदी मीडियम वाले, शांता, ठीक है ना, श्यानता, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दो कंडीशन देखिए, आपके पास एक तो वाटर है, मान लीजिए आपके पास वाटर है, आपने क्या किया, आपने एक सरफेस पे वाटर गिराया, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो होके ऐसा बिल्कुल फ्लैट ड्रॉप बना देगा। और वाटर की जगह आप सरफेस पे कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए अब गोंद आता ना, गोंद गम, आप उसको गिराइए, तो वो क्या होगा, वो ऐसा ऐसा ही रह जाएगा गोल। क्यों? क्योंकि गम जो है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी बेसिकली इसको कहते हैं, ये एक फिक्स प्लेट है, इसके ऊपर एक मूविंग प्लेट है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ, हम क्या करेंगे, फ्लूइड के लेयर बाय लेयर इसको डिवाइड कर लेंगे, खूब सारे लेयर इसके अंदर, इनफाइनाइट लेयर फ्लूइड के, हर लेयर हर लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को आगे बढ़ने से रोकेगा, तो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो जो जितना गाढ़ा रहता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना। द डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, याद रखिएगा। द डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना। ऊपर वाली जो लेयर है वो इसके नीचे वाली लेयर के ऊपर फ्लो हो रही है, तो नीचे वाली लेयर क्या करेगी, उसको पुल बैक करेगी, उसको पुल बैक करेगी, तो इसकी वजह से क्या आएगा, विस्कोसिटी आएगी। तो आई होप विस्कोसिटी क्लियर होगा। विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, देखिए क्या होती है, हम ये सब दोबारा पढ़ेंगे, अभी आप लोग सिर्फ देख लीजिए, म्यूजिकल टू टाउ, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस अपॉन डी बाई डी वाई, डी बाई डी क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, ग्रेडियंट मतलब चेंज। तो हम इन सब चीजों को दोबारा पढ़ेंगे तो और ज्यादा हमको डिटेल में समझ में आएगा। विस्कोसिटी डी यू, विस्कोसिटी की यूनिट देखिए क्या होगी, उस पॉइस में होती है, किसमें, पॉइस में, पॉइस में, ठीक है ना। कैलकुलेट करके देखिए, टाउ शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, डी यू बाई डी वाई, डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू, तो डी वाई भी लेंथ है, और डी यू क्या है, डी यू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, तो डी वाई लेंथ है, लेंथ की मतलब मीटर, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और ये सेकंड क्या होगा, ये सेकंड ऊपर चले जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये पूरा, देखिए ऊपर ऊपर क्या था, ऊपर था डी यू बाई डी वाई, तो उसको डी वाई बाई डी यू हो जाएगा डिवाइड की कंडीशन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो नीचे का सेकंड जो है वो ऊपर चलेगा, तो मीटर से मीटर क्या, तो ये हो गया न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होती है विस्कोसिटी की, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट, उसी को बोलते हैं हम पॉइस, उसको क्या बोलते हैं, उसी का नाम रखा पॉइस, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम पास्कल है, वैसे ही न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर का नाम मतलब पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं इसको, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पास्कल सेकंड, इसी को बोलते हैं पॉइस। पॉइस और सेंटी मतलब क्या होता है, जैसे मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, तो ऐसे ही एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 1000 सेंटीपॉइस, ठीक है। आई होप इसको क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, देख लेंगे अपन। और ये देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.001 पॉइस और सेंटीपॉइस। डायनेमिक विस्कोसिटी के बाद एक टर्म आता है, डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, उसके बाद एक टर्म आता है न्यू, न्यू एन यू, न्यू, देखिए लिखा हुआ है कॉल्ड न्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड म्यू। तो देखिए वो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो, द डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है ना। डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट आप निकाल लेंगे आराम से। सीजीएस यूनिट में क्या होता है, स्टोक्स होता है, स्टोक्स, और एक पॉइस और स्टोक, स्टोक काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है, पॉइस डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। तो ये
लेक्चर हमारे इतने पे खत्म होता है, लेकिन हमें एक चीज और बची है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड में क्या है, एक होता है आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड क्या होता है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। देखिए किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती, उसमें हमेशा भले वो कितना ही गैस हो या जो भी हो, कितना ही वोलेटाइल क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हमेशा रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी लेकिन रहेगी। तो ऐसे ही हमें आइडल फ्लूइड मानते हैं। आइडल मतलब आदर्श, ठीक है। आदर्श फॉर एग्जांपल आप अपने जीवन, आप किसी भी आदर्श को सोचिए। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में जनरली बात करें तो जैसे हम लोग राम जी को सोचें, ठीक है ना। तो ये एक आदर्श थे। आदर्श मतलब एक लैंडमार्क थे, एक आदर्श थे। अब हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी इनके जैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी, नो वन कुड बी लाइक हिम। ऐसे ही एक फ्लूड होता है आइडल फ्लूड। आइडल फ्लूड एक्चुअली में होता ही नहीं है, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा एक फ्लूड है जिसकी विस्कोसिटी जीरो है। आइडल फ्लूड इज वन विच हैव नो प्रॉपर्टीज अदर देन डेंसिटी। उसमें सिर्फ डेंसिटी होती है, ठीक है ना। और ये थ्योरेटिकल फ्लूड है, थ्योरेटिकल, ठीक है ना। उसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है। विस्कोसिटी उसमें जीरो है, तो ये एक आइडल कंडीशन है कि विस्कोसिटी जीरो है। आइडल फ्लूइड का जाता है एक रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड मतलब जितने फ्लूइड प्रेजेंट है जिनमें विस्कोसिटी कुछ ना कुछ होती है, वो होता है रियल फ्लूइड, ठीक है ना। विस्कोसिटी भी होगा, सरफेस टेंशन भी होगा, ये सब भी हम देखेंगे आगे। उसका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था, न्यूटन ने लॉ दिया था कि शियर स्ट्रेस जो फ्लूइड पे लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस उस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट के, डी यू बाई डी वाई के। तो जो भी फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन लॉ को फॉलो करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन न्यूटन फ्लूइड होता है। ये हम दोनों टाइप के फ्लूइड्स देखेंगे आगे चल के। उसके बाद एक होता है आइडल प्लास्टिक फ्लूइड, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। देखिए इसमें क्या है, एक शियर स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्ट्रेस है वहाँ स्ट्रेन आ जाता है अपने आप। तो शियर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उसको बोलते हैं आइडल प्लास्टिक फ्लूइड। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया। बहुत सिंपल और छोटा सा लेक्चर था, कुछ खास था नहीं। तो अभी तो थोड़ा रखने वाला ही है, ठीक है ना। हम कल थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और ये सब हम फिर पढ़ते हैं आइडल फ्लूइड क्या होता है विथ प्रॉपर डायग्राम। और उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे, नॉन